साथियों नमस्कार। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दीपा दीदी का बुक है, अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का है। और इसमें जो है आने वाले बीपीएससी TRE 4 स्टेट सीटेट नेट आदि सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला यह वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सितार बजाने के लिए, सितार जो होता है तत्व वाद्य यंत्र होता है, आप जानते हैं। इसको बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मिजराब का। ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी? सी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि ऑडव जाति का राग बताइए। तो ऑडव जाति किसको बोलते हैं? जिसके आरोह में 5 और अवरोह में 5 स्वर होते हैं, उसको ऑडव जाति बोलते हैं। जिसके आरोह में 6 होगा और रोह में भी 6 होगा, उसको साडव जाति का बोलते हैं। 7-7 स्वर वाले को संपूर्ण जाति कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑडव जाति का राग मालकौस होगा। ठीक है जी, मालकौस आप जानते हैं भैरवी थाट का राग है। और यहाँ पे थोड़ा और जान लीजिए, इसमें जो है बताइए, शायद आपको पता होना चाहिए, इसमें ऋषभ और पंचम वर्जित होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये काफ़ी जो थाट है इसमें गंधार और निषाद कोमल होता है। ठीक है, खमाज में निषाद कोमल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ताल के कितने प्राण है? तो आप जानते हैं 10 प्राण होता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 4 नंबर लिखा गया है। 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत, 4 नंबर सवाल है, देखिए मूर्छना पद्धति के अंतर्गत पढ़िए, मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति हो सकती है? तो आप इसका बता दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 4 नंबर का सही उत्तर क्या होगा जी, बताइए। 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको अड़ाना। ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी? अड़ाना। अगला सवाल देखिए 5 नंबर आपसे पूछ रहा है। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए पढ़िए, निम्न में से एक सितार पर नहीं बजा सकते हैं। तो सितार पर देखिए रेला नहीं बजाते हैं, रेला तबला पर बजाया जाता है। तोड़ा आप सितार पर बजाते हैं, झाला बजाते हैं। ठीक है जी, लेकिन शुद्ध की क्रिया करते हैं सितार पे, देखिए रेला नहीं बजाते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या क्या है? तो अचल स्वर है षड्ज और पंचम। ठीक है, तो इनकी संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, अगला अगला सवाल देखिए 7 नंबर, संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो संगीत सम्राट की उपाधि देखिए बहुत लोगों को कहा जाता है संगीत सम्राट, जैसे तानसेन को कहा जाता है, बैजू बाबरा जी को कहा जाता है, ओमकार नाथ जी को कहा जाता है। तो इस जो है इस सवाल में जो है आपका आंसर ए हो जाएगा, अनोखे लाल मिश्र। ठीक है, तो ये ना धिनधिना के जादूगर भी कहा जाता है इनको। चलिए 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संगीत नामक पत्रिका कहाँ से छप निकलती है? तो ये हाथरस से। ठीक है जी, आप जानते हैं इसको। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो 10 थाट पद्धति का प्रचलन जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी किए थे। और 72 थाटों का जो है प्रचलन वेंकट मक्खी ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 10 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो कोमल स्वर कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए गंधार है, इसके नीचे आप जाइएगा तो कोमल गंधार मिलता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो शुद्ध स्वर के नीचे जब जाइएगा तो आप कोमल होता है। ठीक है, शुद्ध स्वर के बाद भी कोमल स्वर होते हैं, जैसे ऋषभ को आप देख लीजिएगा। देखिए 11 नंबर सवाल, किस वाद्य को कमानी द्वारा बजाते हैं? तो आप जानते हैं वायलिन को बजाते हैं। 11 नंबर का क्या हो जाएगा जी? वायलिन। वायलिन को कमानी से बजाते हैं। वायलिन भी आपका तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तार से बना होता है। गिटार भी तत्व है, बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और ये भी तत्व है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 12 नंबर, मूर्छनाओं की कुल संख्या आप जानते हैं, ग्राम 3 होता है और प्रत्येक ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं होती हैं, तो टोटल 21 हो जाती हैं। ठीक है जी, ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियाँ होती हैं? तो 4 बानियाँ होती हैं, आप जानते हैं। गोबरहार बानी, डागुर बानी, आप इसे जानते हैं। देखिए सदारंग अदारंग के आश्रयदाता कौन थे? तो सदारंग अदारंग जो है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और अपने कविताओं में मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रख के गाते थे, तो ये बहुत खुश होते थे। देखिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा आलाप का प्रकार नहीं है? तो आप जानते हैं आलाप्ती गान भी आलाप है, रूपक आलाप भी आलाप है, लेकिन ये
मेलाकापी कोई आलाप नहीं है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने गए हैं। तो 4 प्रकार भी है, 5 प्रकार भी है। तो आप देखिए, तत् है, घन है, उसके बाद औनद है, उसके बाद आपको सुशिर जानते हैं आप, सुशिर हो गया, एक होता है तंतु। तो 5 तरह के होते हैं, तो 4 भी आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की थी? तो यहूदी मेन्यूहिम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? तिरोभाव। ठीक है। क्या कहते हैं जी? तिरोभाव। और वापस जब आइएगा मूल राग में तो उसको आविर्भाव कहते हैं। ठीक है। तो तिरोभाव आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर पूछा जा रहा है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की संख्या बता दीजिए। विकृत स्वर 5 है। कौन कौन है? रे है, ग है, म है, ध है और नी है। ठीक है। इसके ये कोमल होते हैं और इसके तीव्र होते हैं। ठीक है जी। और ये दोनों कोमल होते हैं, तो इसको विकृत पांचों को कहा जाता है। ठीक है। तबले में कितने घर होते हैं? तो आप जानते हैं 16 घर होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 21 नंबर सवाल, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियाँ कितनी हैं? तो कुल जातियाँ आप जानते हैं 9 है। षड्ज आडव हो गया, साडव हो गया, फिर संपूर्ण हो गया। ये जो है एक दूसरे से मिलते हैं तीनों, तो 3 3 बनाते हैं। ठीक है। तो 3 गुणे 3 बराबर 9 जातियाँ होती है। आप जानते हैं, इसके पहले वाला वीडियो में कितनी बार बताया जा चुका है। देखिए अगला सवाल 22 नंबर, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कह रहा है, किसी थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय राग कहते हैं। जैसे भैरवी थाट से जो राग उत्पन्न होती है उसको भैरवी राग कहते हैं, और भैरवी राग का वो आश्रय होता है। तो थाट के नाम पर जिस राग का नाम होगा वो आश्रय राग होगा। ठीक है जी। पूर्वांग के स्वर होते हैं। पूर्वांग स्वर देखिए आप यहाँ पे, सा हो गया, रे, ग, म, प, ध और नी। तो देखिए पूर्वांग यहाँ से लेके यहाँ तक इलाका जो है पूर्वांग का है, पूर्वांग है यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक का इलाका जो है उत्तरांग है। ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा जी, षड्ज से लेकर पंचम तक, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 25 नंबर, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो सामूहिक रूप से प्रदर्शन वाद्य यंत्रों को, इसको वाद्य वृंद कहा जाता है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए 7 है, तो इसलिए इसको सप्त अध्याय भी कहा जाता है। ठीक है जी। सप्त अध्याय भी कहा जाता है संगीत रत्नाकर को। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, आप देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आड़ा चार ताल तथा फरुदस्त ताल में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं दोनों में 14 14 मात्राएं होती है। ठीक है जी। देखिए अगला सवाल है, तबला पखावज वाद्यों में किस वर्ग में आते हैं? तो आप जानते हैं चमड़ा से बनते हैं, औनद होंगे। आप जो है तंत्री वाद्य जो तार से बने होते हैं, आप तंतु या वितत, ये जो होते हैं नली टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है जी। निम्न में से कौन ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? तो इंडिका, इंडिका। ठीक है जी। इंडिका नामक ढोल मंदिरों में बजाया जाता है ढोल। ठीक है जी। औनद वाद्य यंत्र होता है। ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? तो कौन से राजा इससे संबंधित है? तो मानसिंह तोमर। ठीक है जी। प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो ओमकारनाथ ठाकुर, इनको प्रणव भी कहा जाता था, इसलिए इनके सभी रचनाओं में प्रणव जोड़ा गया है। ठीक है जी। 32 नंबर सवाल, बाज से क्या समझते हैं? तो बाज, आप कहीं भी जगह का बाज बोलेंगे तो उसको शैली कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे देखिए भरत ने कितने रसों का वर्णन किया? अगला सवाल है, तो 8 रसों का वर्णन किए थे भरत जी। अगला सवाल देख लीजिए 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? देखिए आपको संगीत से संबंधित नहीं है, तो ये एस्पिंग पैक मैके है, देखिए उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, लेकिन ये यूनेस्को नहीं है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को आप देख लीजिए पहले, यूनेस्को ऐसे लिखा जाता है, यूनेस्को। देखिए यूनाइटेड नेशन आई से होता है एजुकेशन, एजुकेशन, और
एस से होता है साइंटिफिक, साइंटिफिक हो गया। 80 से हो गया कल्चरल, कल्चरल। और ओ से क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें 35 नंबर, यदि प्रस्त कह रहा है प्रस्तार क्या है, प्रस्तार क्या है, तो आप जानते हैं 10 प्राणों में एक प्रस्तार भी होता है, ठीक है। टप्पा, टप्पा का जनक, टप्पा का जनक आपको मियाँ सॉरी को माना जाता है और इसमें पंजाबी भाषा का यूज होता है। कहा जाता है कि पंजाब में ऊँट पर सवार होकर चलने वाले कबीलों के द्वारा यह जो है संगीत गाया जाता था और यह इसमें पंजाबी ताल बजता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए 37 नंबर, पूर्वी थाट के स्वरों, पूर्वी थाट के स्वरों में मध्यम तीव्र को शुद्ध कर दिया जाए तो किस थाट का स्वर बनेंगे, तो भैरव थाट के। देखिए पूर्वी पूर्वी थाट में देखिए ऋषभ, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है, ठीक है जी। तो आप यदि इसको शुद्ध कर दीजिएगा तो वो भैरव थाट बन जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, और मारवा थाट में आपका देखिए, मारवा थाट में ऋषभ कोमल लगता है और मध्यम तीव्र लगता है। तोड़ी में ऋषभ कोमल, गंधार कोमल और धैवत कोमल और मध्यम तीव्र भी लगता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, चार ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल इत्यादि ये जो है आपका चार ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल इत्यादि में कौन सी गायकी गाई जाती है, तो ध्रुपद, ठीक है जी। ध्रुपद को मर्दाना गीत कहते हैं। कलावंत इसके गायक को कहते हैं। देखिए किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाना क्या कहलाता है, आवर्तन, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 40 नंबर, संधि प्रकाश राग किस समय गाए जाते हैं, तो दिन के अंत और रात की शुरुआत में गाए जाते हैं, अर्थात प्रातः काल और सायंकाल 4 से 7 बजे तक, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 41 नंबर सवाल है, ताल जिस स्थान से आरंभ होती है उसको क्या कहते हैं, तो सम कहते हैं, ठीक है। और विष्णु नारायण भातखंडे जी में सम को क्रॉस से डिनोट करते हैं और पलुस्कर पद्धति में मात्रा संख्या से। देखिए तबला पखावज संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए, तो जाहिर सी बात है दाईं ओर बैठना चाहिए, गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। देखिए अगला सवाल है, देखिए 43 नंबर, वाद्य पर बजाई कह रहा है, वाद्यों पर बजाई गाई जाने वाली राग और ताल में बद्ध रचनाएं क्या कहलाती है, तो बंदिश, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, पुरिया धनासिरी परज बसंत रागें किस थाट के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी थाट से, ठीक है। कल्याण थाट में आप जानते हैं मध्यम तीव्र लगता है। बाकी शुद्ध भैरवी थाट में आपको ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल, निषाद कोमल, ठीक है जी। तो सभी शुद्ध स्वर भैरवी थाट में लगते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी। संगीत प्रवीण उपाधि किस संस्थान के द्वारा दी जाती है, तो आप प्रयाग संगीत समिति के द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 46 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, सितार का जफरखानी बाज किसने प्रचलित किया, तो जफरखानी बाज आपको हलीम जाफर खां, हलीम जाफर खां इन्हीं के नाम पर जाफरखानी बाज हुआ, ठीक है जी। अगला देखिए, धूमकिट मूलतः किस वाद्य का बोल है, धूमकिट जो है किस वाद्य का बोल है, तो पखावज का, ठीक है जी। नाना साहब पान से क्या बजाते थे, तो पखावज। इनका पापा याद कर लीजिए इसे ट्रिक, पास से पानसे साहब और पास से पखावज, ठीक है जी। पखावज बजाते थे और पखावज जो है औनद वाद्य यंत्र होता है, तबला भी औनद है। शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होरी विषयक गीत गाए जाते हैं, ठीक है जी, तो धमार में, ठीक है। धमार में धमार ताल बजता है। कृष्णा और राधा जी के होली खेलने की क्रिया को दर्शाया जाता है इसमें। देखिए वाद्यों के कितने प्रकार हैं, तो आप जानते हैं वाद्यों के 4 प्रकार है, 5 भी है, तत्, सुशिर, घन, औनद और तंतु, ठीक है जी। अगला सवाल 51 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान ने किया, तो व्यंकटमखी ने किया चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ में, ठीक है जी। जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं, परमेल प्रवेशक, ठीक है जी। तो 52 का क्या हो जाएगा, सी, 52 का हो जाएगा सी, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तानसेन की वंश और शिष्य परंपरा को क्या कहा जाता है, तो सेनी, मतलब तानसेनी, सेनी घराना कहा जाता है, ठीक है। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है, तो आप बता दीजिए क्या होगा जी, चौवन का क्या होगा, चौवन का सही उत्तर हो जाएगा आपका एक ताल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो एक ताल में आप जानते हैं 12 मात्राएं होती है और 6 विभाग होते हैं, ठीक है। कौन सी मूर्छना षटज ग्राम की नहीं है, तो देखिए ये भी है, ये भी है आपको, अश्वक्रांता है, उत्तरायता है, रजनी है, लेकिन
इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा आंसर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। विद्यारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द की प्रस्फुटन, किस शब्द की उत्पत्ति किया? तो मेल अर्थात थाट की, ठीक है। मतंग ने नाद के कितने भेद माने? तो नाद के कितने भेद माने थे? 58 का सही उत्तर बताइए। 3 भेद माने थे, ठीक है। लेकिन वो कौन कौन थे? तो आहत था, आहत, अनाहत, अनाहत हो गया, और एक ब्रह्मनाद, ठीक है जी, ब्रह्मनाद। लेकिन आधुनिक समय में आपको 2 ही नाद है, आहत और अनाहत। तो आहत का प्रयोग किया जाता है संगीत में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें सवाल एक देखिए कट गया है, पूरा नहीं आया है। माई म्यूजिक, माई म्यूजिक माई लाइफ, यह आत्मकथा किन की है? ये क्वेश्चन था तो पंडित रविशंकर जी का, ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए, आपका 60 नंबर सवाल है। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तो राम साहा जी हैं, ठीक है जी, राम साहा जी। षडज पंचम भाव में गणितीय, षडज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? तो 3/7। देखिए षडज और पंचम जो होता है, इनके बीच जो होता है आपको 13 श्रुतियों का अंतर होता है, 13 श्रुतियों का अंतर होता है, देखिए। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका जो है आपका आंदोलन के आधार पर, आंदोलन के आधार पर षडज और पंचम भाव का अनुपात क्या होगा? तो उस समय आप 2:3 करिएगा, ठीक है जी, ये आंसर कर लीजिएगा। षडज, षडज से लेके पंचम जो है बीच की दूरी जो होता है, षडज पंचम से 1.5 गुनी, मतलब पंचम जो होता है षडज से 1.5 गुनी दूरी पर स्थित होता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर इसका आपने ए मारा, ठीक है, 3/7। देखिए मौसमी राग के अंतर्गत कौन है? तो मौसमी राग के अंतर्गत आप देखिए मल्हार वर्षा ऋतु में गाते हैं। देखिए पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, आप जानते ही हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सारंगी का वादन किससे किया जाता है? तो सारंगी का वादन बताइए। सारंगी का वादन, देखिए सारंगी का वादन आप किससे करते हैं? सारंगी का वादन आप 64 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 64 नंबर का गज से करते हैं, ठीक है जी, गज से। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा जा रहा है, श्रुति छंदवती में भरत कौन सा स्वर स्थापित किए हैं? ठीक है, देखिए श्रुति छंदोवेती में भरत का कौन सा स्वर स्थापित है? तो षडज हो जाएगा, ठीक है जी। 65 का क्या हो जाएगा? षडज, ठीक है जी। देखिए अगला सवाल इसमें पूछिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, 66 नंबर सवाल पढ़िए। 66 नंबर सवाल लिखा गया है कि बीड़ा के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई कितनी होती है? तो बीड़ा के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई आपको 23.1/3 इंच, ठीक है जी। अगला सवाल इसमें पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालें मात्राएं की दृष्टि से समान है? तो आप बता दीजिए। 67 का क्या हो जाएगा जी? 67 का आपका हो जाएगा झुमरा और आड़ा चार ताल, दोनों में 14-14 मात्राएं होती है, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखिए धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, और फिर आप पंजाबी ताल में 16 मात्राएं। तो समान समान आपको यहाँ पे देखिए मत ताल में पूछा जाए तो मत ताल में 18 मात्राएं होती हैं, 18 मात्राएं, और तिलवाड़ा ताल में आपको मिलेगा 16 मात्राएं। तो मात्रा के हिसाब से समान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा झुमरा और आड़ा चार ताल, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, वायलिन की ध्वनि की आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 180 से लेकर 7500 हर्ट्ज तक, ठीक है जी। पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे ताल में समान रूप से बज सकता है, तो वह कौन सा ताल है? तो 3 ताल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे इसमें पूछा जा रहा है, तबले में सर्वाधिक गत किस घराने में बजाई जाती है? तो बता दीजिए। 71 नंबर का सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपको फारुखाबाद, ठीक है जी, फारुखाबाद। अगला सवाल देखिए, क्रियांतर विश्रांति लय नामक श्लोक किसका है? तो अमर घोष का है, ठीक है जी। अगला सवाल, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तो तीव्रता का दूसरा नाम आपको हो जाएगा, तीव्रता का दूसरा नाम आपको हो जाएगा 73 का क्या हो जाएगा जी?
तो 73 का आपका आंसर सही हो जाएगा। बताइए, कमेंट करिए। 73 का आंसर हो जाएगा आपका छोटा बड़ापन। ठीक है जी। बांसुरी के नीचे का 5वां सुराख पर कौन सा स्वर बजता है? तो गंधार। ठीक है जी। 74 का क्या हो जाएगा? तो 74 का आपका हो जाएगा गंधार। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है? परण क्रिया, परण जो है आपका, परण जो है बताइए, परण तबला पर बजाया जाता है। ठीक है जी। राग अड़ाना का गायन समय क्या होता है? तो रात्रि का तीसरा पहर। ठीक है जी। रात्रि का क्या होता है? तीसरा पहर। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें है, जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रह स्वर कहते हैं। ठीक है जी। ग्रह स्वर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सितार वादन का सही क्रम बताइए। तो सितार वादन का सही क्रम देख लीजिए। सितार क्रम में अंतिम में झाला बजाया जाता है। ठीक है जी। तो अंत में कहीं झाला दिया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला 79 देखिए, रामायणकालीन संगीत में कितनी जातियां होती थी? तो रामायणकालीन संगीत में जो है आपको कितनी जातियां होती थी? तो 7। ठीक है। अभी आधुनिक में 9 जातियां हैं। ठीक है। खलीफा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी का। ठीक है जी। अरबी भाषा का शब्द है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।